अस्सलाम वालेकुम, मैं निमिस मैर, वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आजकल P2P के ऊपर काफ़ी स्कैम हो रहा है, चाहे वो बाइनेंस हो गया, चाहे वो OKX हो गया, चाहे वो बायबिट हो गया। तो जो भी आजकल एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर भी P2P है, P2P के ऊपर काफ़ी स्कैम हो रहा है, ख़ास तौर पर USDT बाय करने के दौरान। तो जब आप P2P पर USDT बाय करने लगते हैं तो वहाँ पर आजकल जो नए यूज़र हैं उनके साथ ज़्यादातर स्कैम हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने स्कैम से बचना है, कौन कौन सी आपने चीज़ों को फॉलो करना है और स्कैम कैसे होता है, किस तरह से स्कैम किया जाता है P2P के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। खास तौर पर जो ज़्यादातर जो यूज़र हैं वो डॉलर बाय करते रहते हैं P2P से, उनके लिए ये काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो पहले नंबर पर बात करते हैं जब आप P2P पर ऑर्डर क्रिएट करने लगते हैं USDT बाय करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप उनको पेमेंट करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको उनका अकाउंट नंबर शो नहीं होता, वहाँ पर लिखा होता है कि इन चैट। आप मतलब उनसे चैट में आप रब्ता करें। लेकिन जब आप चैट के अंदर जाते हैं, चैट के अंदर वो आपको अकाउंट नंबर अपना देता है, वो कहता है इस अकाउंट पर आप पेमेंट कर दें। आपने उस अकाउंट पर आपने पेमेंट कर देनी है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई स्कैम के चांसेस नहीं है चैट के अंदर। ठीक है, चैट के अंदर जो भी आपको अकाउंट दे, जो भी पेमेंट मेथड दे, आपने उसी पेमेंट मेथड पर आपने पेमेंट कर देनी है उसको। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर स्कैम इस तरह से होता है, जो सेलर है वो आपसे चैट के अंदर आपका व्हाट्सअप नंबर मांगता है, फिर वो आ जाता है व्हाट्सअप के ऊपर आपसे रब्ता करता है, तो फिर वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर अकाउंट नंबर देता है, जो भी पेमेंट मेथड होता है वो देता है। तो आपने कभी भी आपने व्हाट्सएप के ऊपर नहीं जाना। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपने प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाना, प्लेटफॉर्म के अंदर जो चैट होती है आपने चैट के अंदर ही रहना है। ठीक है, चैट के अंदर जो भी आपको पेमेंट मेथड दे, जैज़ कैश दे, बैंक अकाउंट दे, सादा पे, नया पे, जो भी आपको पेमेंट मेथड दे आपने उसी पे पेमेंट कर देनी है। ठीक है, चैट के अंदर ही आपने रहना। अगर आप चले जाएंगे व्हाट्सएप पर, अगर वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपको अकाउंट नंबर देगा, आप वहां पर पेमेंट कर देंगे। ठीक है, चैट के अंदर तो यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके साथ स्कैम हो जाता है। चैट के अंदर जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो बाइनेंस की टीम के पास होती हैं, जो भी प्लेटफॉर्म हो उनकी टीम के पास, वो उनको रीड करते हैं चैट के अंदर। चैट से वो डिसीजन लेते हैं कि किसको पेमेंट रिसीव हुई है, किसको पेमेंट रिसीव नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पर जब आप उनको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, और जो उन्होंने आपको अकाउंट नंबर दिया, आपने उसी पे पेमेंट कर दिया, चैट के अंदर दिया, या उनका जो पेमेंट मेथड में अकाउंट नंबर शो हो रहा होता है, आपने उनके अकाउंट में आपने पेमेंट कर दिया है और वो बंदा ऑर्डर को रिलीज नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ऑर्डर आपका पेंडिंग में रहता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपली अपील करनी है। ठीक है, अपील करने का अक्सर यहाँ पर न्यू यूज़र को तरीका नहीं आता। आपने चैट के अंदर जो भी उन्होंने आपको अकाउंट नंबर दिया, आपने उसकी वीडियो बना लेनी है और अपने सीधा उसके बाद चले जाना है अकाउंट की हिस्ट्री में, वहाँ पर आपने वो पेमेंट दिखा देनी है। ठीक है, 12-13 सेकंड्स की आपने वीडियो बना के आपने अपलोड कर देनी है और अपील आपने कर देनी है। ठीक है, ये आपकी जो अपील है ये सही तरीके से आपकी फेवर में जाएगी। ठीक है, अक्सर यहाँ पर न्यू यूज़र गलती करते हैं कि उनको अपील करने का सही तरीका नहीं आता, वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देते हैं, 15 सेकंड से ज़्यादा या हाफ मिनट की होती है, तो वो रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो डिसीजन है वो सेलर की फेवर में चला जाता है। ठीक है, तो आपने जब अपील आपने करनी हो, आपने 12-13 सेकंड्स की आपने वीडियो बना के अपलोड करनी है, उसमें यह दिखाना है कि मेरी तरफ से पेमेंट चली गई है, या अगर आप डॉलर सेल कर रहे हैं तो आपने ये दिखाना है कि मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई। तो इस तरह से यहाँ पर आपने अपील करनी है। इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग सून में बताऊंगा कि अपील किस तरह से करते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर ज़्यादा जो खतरा होता है स्कैम का, वो बाइनेंस पर नहीं होता, क्योंकि बाइनेंस दुनिया का वर्ल्ड नंबर 1 एक्सचेंज ऐप है। ठीक है, आप बाइनेंस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी बाइनेंस के अलावा OKX पर स्कैम हो रहा है आजकल, ज़्यादातर OKX पर आजकल स्कैम हो रहा है P2P के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर स्कैम उनके साथ होता है जो न्यू यूज़र होते हैं, ज़्यादातर उनके साथ स्कैम होता है, क्योंकि उनको चीज़ों का पता नहीं होता, क्या चीज़ कैसे होती है, अपील कैसे करनी है। तो ज़्यादातर जो न्यू यूज़र के साथ यहाँ पर स्कैम हो रहा है। ठीक है, जो न्यू यूज़र उनको मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि पहले कोशिश करनी है, यूट्यूब से आपने सीखना है, हमारे से आप सीख सकते हैं या किसी और की वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। P2P के ऊपर किस तरह से बाय सेल करते हैं, चाहे वो जो भी प्लेटफॉर्म है, बाइनेंस हो, बायबिट हो, OKX हो, आपने पहले वीडियो वॉच कर लेना है, थोड़ा सा आपने सीख लेना है, उसके बाद आप जा सकते हैं, आप बायबिट से आप बाय कर सकते हैं, OKX पे कहीं से भी आप P2P के जरिए आप USDT बाय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मेरे साथ भी ऑलमोस्ट 2 बार स्कैम हो चुका है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मेरे साथ स्कैम हुआ है और किस तरह से स्कैम होता है। ठीक है, मैं गया OKX पर डॉलर बाय करने के लिए 10,000 रुपये की पाकिस्तानी करेंसी में। मैं पेमेंट करने के लिए गया, उनका अकाउंट नंबर उन्होंने कहा कि आप चैट में रब्ता करें, मतलब अकाउंट नंबर वहाँ पे शो नहीं हो रहा था। मैं गया, उनसे चैट से मैंने रब्ता किया चैट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर सेलर ने मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, यानी कि मुझसे अपना व्हाट्सअप नंबर मांग लिया, तो वो आ गया व्हाट्सअप के ऊपर। तो व्हाट्सअप के ऊपर उसने मुझे अपना अकाउंट नंबर दिया। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करता, आप मुझे अपना जो अकाउंट नंबर है वो मुझे चैट के अंदर दो, OKX की चैट के अंदर मुझे अकाउंट नंबर दो, तो फिर मैं आपको वहाँ पर पेमेंट करूँगा। ठीक है, जब आप ऑर्डर क्रिएट करने लगते हैं तो वहाँ पर 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, 15 मिनट के अंदर अंदर आपने उनको पेमेंट करनी होती है। तो जब मैं उनको पेमेंट करने लगा था, ऑलमोस्ट 2 मिनट रह गए थे, पेमेंट करते करते वो टाइम खत्म हो गया, तो मैंने पेमेंट कर दिया, वो टाइम खत्म हो गया और ऑर्डर कैंसिल हो गया।
तो ऑर्डर का टाइम खत्म होने की वजह से मेरा जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया था और मेरी पेमेंट सेलर को चली गई थी। तो सेलर ने क्या किया, जब देखा उसको पेमेंट रिसीव हुई है, उसने अपने जो उसके OKX अकाउंट के अंदर जो भी डॉलर थे उसने कहीं और ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि उसको पता था मैंने करनी है अपील। तो मैंने उसके बाद की है अपील। अगर उसके अकाउंट में डॉलर होते तो फ्रीज हो जाते, तो 10,000 रुपये के जितने भी डॉलर थे उसके अकाउंट में से फ्रीज हो जाते। उसने उसने डॉलर कहीं और ट्रांसफर कर लिए थे। फिर अपील के बाद जो OKX की टीम है उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सेलर ने आपके साथ स्कैम कर लिया 10,000 रुपये का, और उसके अकाउंट में डॉलर भी नहीं है। अगर उसके अकाउंट में डॉलर होते तो वो हमें ट्रांसफर कर देते, बाईबिट की जो टीम है। फिर OKX की टीम ने फैसला ये किया कि जो सेलर है उसका जो P2P है वो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया, क्योंकि उसने स्कैम किया है। ठीक है, अगर कोई बंदा P2P के ऊपर स्कैम करता है, ठीक है, तो वो उनका जो P2P है वो सस्पेंड हो जाता है अगर आप अपील करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मेरे साथ एक बार स्कैम हो चुका है 10,000 रुपये का। दूसरी बार मैं 40,000 रुपये के डॉलर बाय कर रहा था OKX पर ही। ठीक है, मैं डॉलर बाय करने गया, इसी तरह से मेरे से उसने व्हाट्सअप नंबर मांगा, व्हाट्सअप के ऊपर बात हुई। वो पहले मुझे कोशिश कर रहा था कि मैं उसको व्हाट्सअप के ऊपर ही पेमेंट कर दूं, लेकिन मैंने व्हाट्सअप के ऊपर पेमेंट नहीं की। चैट के अंदर उसने मुझे अकाउंट नंबर दिया और मैं 40,000 रुपये की जो पेमेंट है उसके अकाउंट में कर दिया। अब यहाँ पर 40,000 रुपये पेमेंट उसके अकाउंट में चली गई थी, इजी पैसा अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद उसने मुझे कॉल किया कि भैया यहाँ पर ना मेरे पास रिलीज का बटन शो नहीं हो रहा, सर्विस इशू की वजह से यहाँ पर कोई सर्विस का मसला आ रहा है, तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दें, मैं आपकी जो पेमेंट आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल कर दूं और मुझे वो जो पेमेंट है ऑर्डर कैंसिल होने के बाद वो मुझे रिटर्न कर देगा। लेकिन मैं तो एक्सपर्ट था, मुझे तो पता था कि ये क्या मेरे साथ गेम खेल रहा है। मैंने कभी भी ऑर्डर कैंसिल नहीं किया और उसको मैंने धमकी दिया। मैंने कहा भाई तू अगर ऑर्डर रिलीज नहीं करता तो यहाँ से मैं अपील करूँगा और तुम्हारा P2P भी ब्लॉक होगा और जो तुम्हारे डॉलर हैं वो भी मेरे पास आ जाएंगे। तो उसके बाद मैंने अपील कर दिया, फ़ौरन मैंने अपील किया। ठीक है, अपील करने के बाद कुछ घंटों के बाद उसने मुझे पेमेंट रिटर्न किया, तो मैंने फिर ऑर्डर कैंसिल किया। तो आजकल इस तरह से स्कैम हो रहा है। पेमेंट करने के बाद वो कहते हैं भाई यहाँ पर रिलीज वाला बटन शो नहीं हो रहा या कोई यहाँ पे मसला आ रहा है, आप ऑर्डर कैंसिल कर दें, हम आपकी जो पेमेंट है वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो अक्सर न्यू यूज़र यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है। तो आपने अपील करने के बाद आपने कभी भी आपने अपील को कैंसिल नहीं करना, कभी भी आपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना जब तक आपके जो डॉलर है या आपकी जो पेमेंट है आपको नहीं मिल जाती। तो आजकल इस तरह से देखें स्कैम हो रहा है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल के साथ बताई हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप P2P के जरिए OKX पर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किस तरह से डॉलर बाय कर सकते हैं और किस तरह से आप सही तरीके से सेल कर सकते हैं बगैर किसी खतरे के। ठीक है, तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।